तो भगवत गीता 10वें अध्याय का नाम है श्री भगवान का ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य में ऑप्युलेंस यानी भगवान के देखो कितने ऐश्वर्य हैं, उसको ही डिस्क्राइब किया जा रहा है। मेनली 6 ऐश्वर्य हैं, उसी को फर्दर डिस्क्राइब कर रहे हैं। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि देखो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब भगवान कह रहे हैं 10.28 में, आयुधा नाम अहम व्रजम, धेनु नाम अस्मि कामधुका, प्रजना चा अस्मि कंदर्पा, सर्पणाम अस्मि वासुकी। भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, मैं हथियारों में वज्र हूं। अब वज्र क्या है? इंद्र का जो आप देखते हो हथियार, वो वज्र है। गायों में क्या है भगवान? सुरभि। अब सुरभि भगवान कह रहे हैं मैं सुरभि गाय हूं। सुरभि गाय एक ऐसी गाय है जो जितना चाहे दूध दे सकती है। वैकुंठ में, भगवान के गोलोक में ऐसी गायें होती हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है। जितना भी दूध निकालना चाहो उतना दूध दे देंगी। ऐसा नहीं कि केवल 1 लीटर देगी, 2 लीटर देगी दिन के हिसाब से, या जितना है उसको इंजेक्शन लगाया जाएगा उतना देती है, नहीं। भगवान का प्रतीक है, जितना मर्जी दूध देना चाहे वो उतना दूध दे सकती है। ये भगवान की देखो विशेषता है। और देखते हैं, धेनु नाम अस्मि कामधुका। और भगवान कह रहे हैं संतति उत्पत्ति के कारणों में मैं प्रेम का देवता कामदेव हूं। अब कामदेव जो है, ये एक देवता है जो लस्ट हमारे में, लस्ट यानी भौतिक इच्छा भी कह सकते हो, या एक दूसरे के प्रति काम भावना, काम वासना को भी उत्पन्न करता है। अब भगवान कह रहे हैं मैं समस्त संतति उत्पन्न, संतति यानी यहाँ पे एग्जाम्पल हुआ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के कारण भी भगवान कह रहे हैं मैं प्रेम का देवता कामदेव हूं। अब कामदेव कैसे हो सकते हैं भगवान? कामदेव तो भाई लस्ट बढ़ा रहा है हमारे अंदर, कामदेव तो लस्ट का बाण छोड़ रहा है। तो कैसा कामदेव है जो हमारे अंदर लस्ट उगाए जा रहा है? इसका मतलब कृष्ण हमारे में लस्ट लेके आते हैं क्या? ये भी क्वेश्चन कर सकता है कोई। तो यहाँ पे लिखा गया कि कंदर्प का मतलब नीचे बताया गया, अच्छी संतान को उत्पन्न करना, उसको लिए कंदर्प कहा गया। अगर वो कृष्ण भक्त है तो वो कंदर्प, यानी यहाँ पे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसी के तात्पर्य में देखो लिखा गया, आपको इससे समझ में आएगा। अच्छी संतान की उत्पत्ति के लिए किया गया संभोग कंदर्प कहलाता है, यानी कामदेव कहलाता है कंदर्प यहाँ पे कामदेव। और वह कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अच्छी संतान। और अगर बुरी हो तो वो कामदेव का प्रतीक नहीं है। तो यहाँ पे भगवान ने ये नहीं बोला मैं कामदेव ही हूं, कामदेव भी भगवान को रिप्रेजेंट करता है। अच्छी संतान अगर आ रही है तो कृष्ण के थ्रू आ रही है, गंदी आ रही है तो हमारे थ्रू आ रही है। अच्छी भगवान के थ्रू, गंदी हमारे थ्रू। तो हमारे हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा दायित्व है कि हम अपनी संतान को क्या उनको शिक्षा देते हैं। और देखो भगवान आगे कह रहे हैं, सर्पों में मैं वासुकी हूं। वासुकी नाग, आप सबको पता होगा, कौन बताएगा? देखते हैं हैंड रेस करके, किसका हैंड रेस होता है। वासुकी कौन सा नाग था? यशमाने प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो जिनको समुद्र मंथन में रस्सी के तौर पे यूज किया था। अच्छा ठीक है, कनिका आपको माता जी जी। के गले पे। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ वही है जिसे समुद्र मंथन में यूज किया गया था, वासुकी नाथ। पक्का? वासुकी साथ। हाँ प्रभु जी, और वो पाताल अच्छा। लोक में रहते हैं। अच्छा ठीक है, नहीं, रश्मि पाताल लोक माता में जी। नहीं। ठीक है माता जी। अपने गले में नहीं रहते हैं। वही मैं कह रही हूँ, प्रभु जी भोलेनाथ के गले में जो है वो वासुकी नाग है। हाँ वो भी वासुकी ही है, हाँ करेक्ट। तीनों ही आंसर सही हैं। तो ये आंसर है इसका कि वासुकी जो है भगवान का प्रतीक है। देखो सारे सांप हैं तो भगवान का प्रतीक है। अब आप बोलोगे कि सांप को गले लगा लूं, कि आजा सांप मेरे गले लग जा, कि तू भी वासुकी का प्रतीक है, वासुकी की उसमें आता है वंशज में, आजा मेरे गले लग जा। सांप को गले लगाओगे तो डसने ही गए। सांप कभी भी छोड़ता नहीं है इंसान को, सांप डसता ही, अटैक करता है। तो भगवान ने एग्जाम्पल के थ्रू दिया कि अगर कोई शक्ति वाली शक्तिशाली चीज है तो उसकी शक्ति देने वाले भी पीछे भगवान ही है। अपने आप कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। उसके हृदय में भी भगवान परमात्मा रूप में है, अगर निकल जाए तो गया। परमात्मा शरीर से गायब, खत्म, शरीर की कोई वैल्यू खत्म नहीं। आत्मा को निकाल दिया भगवान ने कि चल बाहर आ जा, खत्म। तो शक्ति देने वाले भी उसको भगवान ही है। चलो अब आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट श्लोक में। छोटे छोटे श्लोक हैं तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे पूरे चैप्टर को, 10वें अध्याय को।
अनंतः च अस्मि नागानाम, भगवान कह रहे हैं अनेक फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं। अनंत शेष यानी बलराम जी जो है वो भी भगवान का ही प्रतीक है और भगवान का विस्तार ही है। कृष्ण बलराम में कोई डिफरेंस नहीं है, अनंत शेष पे ही भगवान विष्णु लेटे रहते हैं। तो भगवान ने बोल दिया अनंत फणों वाले नागों में मैं अनंत हूं, अनेक फणों वालों में। आगे भगवान कह रहे हैं वरुण याद साम अहम, और जलचरों में मैं वरुण देव हूं। जितने भी जलचर हैं उसमें क्या है भगवान वरुण देव। तो वरुण देव समुद्र के देवता भी कहलाते हैं। जो वरुण पानी के देवता कह सकते हो, जल के देवता वरुण देव, तो वो भी भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव है। भगवान आगे कह रहे हैं पिता नाम अयरमा च अस्मि, पितरों में मैं अयरमा हूं। तो पितृलोक एक लोक आता है, एक प्लैनेट है जो नीचे को आता है, नरक लोक के पास। ठीक है, मैं आपको आज दिखाता हूं फिर से, काफी बार हमने पहले भी दिखाया हुआ है पर आज आप सबको दोबारा से एक बार शो करेंगे। जिन जिन भक्तों को नहीं विजिबल हो एक बार प्लीज जरूर कंफर्म करें कि प्रभु जी विजिबल नहीं है, तो फिर मैं दोबारा दिखाऊंगा। अभी दिख रहा है क्या स्क्रीन पे? नो। यस। नहीं दिख रहा क्या? एक मिनट, मैं दोबारा आप लोगों को शो करता हूँ। ठीक है, अब अभी दिख रहा है क्या? अभी दिख रहा है? यस यस, विजिबल है। नो। क्या अभी दिख रहा है सबको? दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, यस यस यस, ठीक है, दिख रहा है, मतलब सभी को दिख रहा है। अब दिखाते हैं कि पितृलोक कहाँ होता है। ये देखो, ये एक ब्रह्मांड है, ये एक लोक है। ठीक है। अभी रिसेंटली आपने खबर सुनी होगी कि चांद से ये लौटा है अलाना फलाना, ये सारी चली है और उसी को न्यूज को बहुत दिखाया जाता है क्योंकि उससे पैसे भी कमाए जाते हैं, जबकि वो पूरी की पूरी थ्योरी एक्सपोज्ड है। अगर देखो, मैं ये आपको एक चीज दिखा रहा हूं, पहले हम आपको मून का एग्जांपल लेते हैं फिर पितृलोक पे भी पहुंचेंगे, क्योंकि मून के एग्जांपल पे मेरे से बार बार डिवोटीज ये दो चार क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं जो परमानेंट है, एक मून वाला और एक दो श्राद्ध वाला, पर मून वाला बहुत आता है। तो देखो ये अर्थ है, अर्थ कहां पे है? सत्यलोक, तपलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, ये स्वर लिखा है, भुवरलोक, भुरलोक, अर्थ है। ठीक है। अब ये अर्थ में लिखा है अबोर्ड ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड अदर मोर्टल्स, यानी कि यहाँ पे ह्यूमन बींग्स इंसान रहते हैं और बाकी जीव जंतु रहते हैं। फिर नीचे सात लोक और हैं, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। अब वासुकी नाग नीचे रहता है पाताल लोक में, ये वासुकी का देखो नीचे लिखा हुआ है पाताल लोक। अब देखो नीचे, इसके नीचे लिखा हुआ है नरक लोक 28 हेल्स। इसी के पास में एक जगह आती है जिसको कहते हैं पितृलोक। इसी के पास में एक जगह है, इसमें शो होगा तो मैं आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा। ये देखो, अब आपको आई थिंक दिखेगा। अब ये मत पूछना ये चार्ट अपने आप में भी एक अलग एक्सपीरियंस वो है। ये नक्षत्र पूछोगे, शनि, जुपिटर, बृहस्पति, मंगल, बुध, शुक्र, ये कैसे घूमते हैं, ध्रुवलोक क्या है, पोल स्टार है, कैसे इनके आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं, ये अभी नहीं बताएंगे। अब देखो ये ऐसे करके ब्रह्मांड के चार विशाल हाथी हैं, पुंडरीक, ऐरावण, कुमुद, वामन। जब आपने देखा दिल्ली में भूकंप आया, बोले भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, भूकंप आ गया, तो इन हाथियों को खुजली होती है। इन हाथियों को जब खुजली होती है तो ये अपनी सूंड से ऐसे ऐसे करके खुजलाता है अपनी पीठ पे या अपने कहीं पे शरीर पे खुजलाता है, तो बोलते हैं भूकंप आ गया और उसी से डिजास्टर हो जाते हैं।
बड़ा अजीब सा लगेगा सुन के, पर यही भूकंप का रीजन है। वो जब नीचे बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स लगी हुई हैं, वो ऐसे ऐसे करके हिलती हैं, कितना बेकार सा लग रहा है कि पृथ्वी के नीचे प्लेट है, प्लेटें हिल रही हैं, अपने आप ही हिल रही हैं। गर्मी हो गई जी, प्लेटें हिल रही हैं। उस हिसाब से तो जो इतनी मिडल ईस्ट कंट्री है, सऊदी अरब, कतर वगैरह, यहाँ पे तो रोज भूकंप आएगा। इसलिए ये रीजन नहीं है। भूकंप सर्दी में भी आ सकता है, गर्मी में भी आ सकता है। भूकंप का कोई मौसम नहीं होता। इस चार्ट पे जरूर दोबारा से एक बार क्लास करेंगे, फिर से एक लंबी सीरीज करेंगे, पूरी की पूरी, इतनी लंबी कि अभी भी आपने देखा होगा मैंने 6 सीरीज में करी। इतनी लंबी आप, मैं श्योर हूं आप यूट्यूब में भी नहीं ढूंढ पाओगे। लास्ट ईयर मैंने करी थी इसके 6 सेशन की, पूरा का पूरा एक एक चीज को डिटेल में बताया था। इसके ऊपर भी करेंगे दोबारा से डिटेल में। ठीक है, अब ये देखो नीचे लिखा है नरकलोक पितृलोक। तो नरकलोक के पास आता है हेलिश प्लैनेट्स के पास पितृलोक, और यहां पे रहते हैं कौन? हमारे पितृ। हमारे पितृ यहां रहते हैं। नरक लोक के पास में एक लोक है, और यहाँ के राजा, नरक के राजा कौन है? यमराज, और पितृलोक के राजा अयरमा। और ये किस पे बैठते हैं? ये बैठते हैं कौए पे। अभी हम मून वाले क्वेश्चन पे भी आते हैं। जो कौए पे बैठते हैं तो इनका वाहन कौआ है, इसलिए देखते हैं लोग श्राद्ध में कौए के लिए भी रख देते हैं, कि पहले भगवान को भोग लगाया फिर कौए के लिए रख दिया। भगवान का देखो प्रोसीजर कितना अच्छा है कि वो कौआ ऑटोमेटिकली आएगा और उसको कभी कभी खा भी लेता है। अब तो कौए भी नहीं बचे। अब दिल्ली जैसे एरिया में जहां पे इतने सारे टावर्स लगे हुए हैं, वहां पे सर्वाइवल इंसान का ही मुश्किल होता जा रहा है, तो कौओं का तो क्या ही होगा। बेचारा कौआ भी आता है, काऊ काऊ, उसकी भी बेचारे के प्राण निकल जाते हैं। तो यहाँ तो कौओं को भी नहीं आने देते, तो क्या ही आप श्राद्ध करोगे। हम करते हैं पर कौआ ही नहीं आता, पूरे पूरे दिन नहीं आता कौआ। अगर आप पूरे ऐसे करके बैठते भी रहोगे तब भी नहीं आएगा कई बार। ये बहुत बार होगा आपके साथ। ऐसा इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इतनी रेस पड़ रही है, जो उनका वाहन रूपी कौआ भी भेजते हैं, उसको भी हम जीने नहीं देते कि तू कैसे आ गया हमारे मकान के पास में, तेरे को हम यहाँ पे भी मार डालेंगे। अब आप देखो क्या ही श्राद्ध बचा, क्या ही हमने अयरमा को प्रसन्न किया। अयरमा का वाहन है, अगर वो खाएगा, जैसे गरुड़ खाएंगे तो भगवान विष्णु को प्रसन्नता होगी, वैसे अयरमा भगवान का प्रतीक है, भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव है। जब कौआ खाएगा तो अच्छा लगेगा ना कि मेरी जो गाड़ी है उसको पेट्रोल मिल गया, मेरी गाड़ी को पेट्रोल मिल गया। तो कौआ को भेज देते हैं, कौए के थ्रू यहाँ पे भी आ जाता है, ब्राह्मणों को खिला देते हैं, भक्तों को खिला देते हैं। तो ऐसे करके वो पितृ तक पहुंच जाता है। ठीक है, जैसे पितृलोक में जो टाइम होता है ये वाला स्पेशली, जिसको कहते हैं श्राद्ध, ये लंच टाइम है। पितृलोक का एक दिन और हमारा एक साल बराबर है। तो हमारा एक साल जब पितृलोक, ये पितृ वाला श्राद्ध आता है, पितृ श्राद्ध, तो उनका लंच टाइम हो जाता है। यानी पितृलोक के लोग कहते हैं कि हमारा लंच टाइम हो गया, हमारे जो पूर्व, अब हमारे जो आगे के वंशज हैं वो हमारे को खाना देंगे। अब कई लोग कुछ भी दे देते हैं, मछली भी दे देते हैं। तो मछली अगर उनको दोगे तो उनको मछली नहीं खानी, क्योंकि वो तो तड़प रहे हैं ना कि हमारे को खाना आ जाए। तो अगर आप मछली दोगे आपको वो बददुआएं देंगे। अगर आप सिगरेट दोगे, कई लोग शराब भी दे देते हैं कि पंडित जी आपके लिए, ओल्ड मॉन्क आपके लिए, तो पंडित उसको लेके भी चले जाते हैं, हाँ हाँ लाइए लाइए, ब्राह्मण का गिफ्ट है ये, तो नीचे धोती कुर्ते में ऐसे छुपा के ओल्ड मॉन्क। और कई लोग ऐसे भी एग्जाम्पल सुनने को मिले कि धोती कुर्ते के बीच में सिगरेट का डब्बा। अब आप सोचो सिगरेट का डब्बा, वो कह रहे हैं कि तुम्हारे पितृ बोले मेरे दादाजी बहुत सिगरेट पीते थे, कह रहे कोई बात नहीं, लाओ मुझे दान में दे दो, सिगरेट दे दो एक दान में। तो सिगरेट का डब्बा भी धोती कुर्ते के बीच में ऐसे करके दान में लोग दे देते हैं। अब वो क्या खुश होंगे, शरीर के साथ सिगरेट पी रहा था, जब शरीर ही नहीं बचा, शरीर तो दूसरा हो गया ना, तो वहां पे कैसे पिएगा सिगरेट। वहां तो उसको कोड़े मारे जाएंगे अगर उसको सिगरेट भिजवा दी आपने तो। इसलिए ऐसा दान दिया जाता है जो वहां तक पहुंच जाए। और क्या देना चाहिए? भगवान का प्रसाद। पर जब वो लोग नहीं देते तो यही पितृलोक के जो लोग वहां पे, अभी भी हमारे पितृ वहां बैठे हुए हैं, वो हमें दोष देते हैं और फिर कहते हैं पितृ दोष हो गया, काम नहीं बन रहे, जिंदगी खराब चल रही है और मनमुटाव चल रहे हैं, ये सब चल रहा है, परिवार अच्छा नहीं चल रहा, इस कारण से। तो श्राद्ध करना चाहिए, एक रीजन। अब यही है कि अगर कोई पितृलोक में नहीं है, मान लो उसने अगला जन्म ले लिया, तो अगर वो पृथ्वी में भी होगा या कहीं पे भी होगा, पृथ्वी में आ गया, मान लो किसी और के घर में जन्म ले लिया, तो हमारा वही खिलाया हुआ प्रसाद उसको वैसे उस रूप तरह से मिल जाएगा। अगर वो किसी और योनि में चले गए, शेर बन गए, तो मांस के रूप में मिल जाएगा। अगर उनका, हमारे पितरों का पतन होके वो बकरी बन गए, तो घास के रूप में मिल जाएगा।
इसलिए श्राद्ध किया जाता है, इसलिए श्राद्ध से मुक्त नहीं हुआ जाता। कई लोग कहते हैं हम श्राद्ध से मुक्त हो गए, श्राद्ध से आप कभी भी मुक्त नहीं हो सकते। ये ऐसा नहीं है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हम इनको मर्सी होने के कारण करते, कि मर्सीफुल होने के कारण, कि हम अपने पूर्वजों पे मर्सी रखते हैं, दया दिखाते हैं कि उनके पास, विचारों के पास खाना पहुंच जाए, चाहे वो जिस भी योनि में हो या पितृलोक में हो। अब आता है मून की कंट्रोवर्सी। अब मैं आपको फिर से इस चार्ट पे लेके चलता हूं मून कंट्रोवर्सी के ऊपर। ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आजकल का ये हॉट टॉपिक है और आप सब इसको अपने सोशल मीडिया के थ्रू भी देख रहे होंगे या कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा। अब देखो, हम हैं यहाँ पे 7वें नंबर पे, और इसके यहाँ पे आता है 5वें नंबर के यहाँ पे आता है जो है मून। अब अगर मुझे पार करना है तो बीच में भूवर लोक है, घोस्टली स्पिरिट्स, यानी भूतों का लोक, भूवर लोक, हमारा भूर लोक, हमारे ऊपर भूवर लोक। अच्छा, मुझे अर्थ को पार करके अगर यहां तक जाना है, मून के पास तक जाना है, तो बीच में घोस्ट है, घोस्ट हमें छोड़ देंगे क्या? ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं एक और। मुझे अगर पाकिस्तान को क्रॉस करके आगे कंट्रीज में जाना है, पाकिस्तान को क्रॉस करके जो भी कंट्री है, ठीक है, आप एक मैप ले लो, कोई भी मैप ले लो, पाकिस्तान के आगे आपको पता होगा जो भी कंट्रीज है, मिडिल ईस्ट कंट्री है, मुझे वहां जाना है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आपके पास हो तो वो बता सकता है। अब पाकिस्तान के पास जो वो है, बॉर्डर को क्रॉस करना है, अफगानिस्तान ले लो, चलो अफगानिस्तान जाना है पाकिस्तान को क्रॉस करके। अब पाकिस्तान के खुशी खुशी जाने देगा? हाँ अरे आओ आप जाओ जाओ, आराम से अपनी गाड़ी लेके जाओ या प्लेन उड़ा दो, हमारे ऐसे करके शू करके प्लेन उड़ा दो और हम आपको देखेंगे भी नहीं। परमिट होता है, उसका कंट्री का डिसीजन भी होता है कि हमारी कंट्री से उड़ के जा सकता है या नहीं, हमारे कंट्री के ऊपर पार्लियामेंट से या व्हाइट हाउस से ऊपर से उड़ के जा सकता है या नहीं। ऐसे ही डायरेक्टली पहुंच जाएगा क्या? तो जब पहुंच ही नहीं सकता, बीच में परमिशन चाहिए। जब एक कंट्री टू कंट्री जाने के लिए भी बीच में परमिशन चाहिए होती है। कई बार इंडिया से अफगानिस्तान जाओ तो बीच में पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान की बॉर्डर आती है। अगर प्लेन से भी जाओ, अगर घुसपैठिए की तरह जाओगे तो मिसाइल छोड़ के उड़ा देंगे। और सेम अफगानिस्तान से अगर इंडिया आओ तो फिर बीच में पाकिस्तान आएगा। अगर रोड से जाओगे तो रोड वाले तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। जब हमारे यहाँ की कंट्रीज की टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, तो आप ये कैसे सोच सकते हो जो हमसे शक्तिशाली हैं, भूत प्रेत और जो देवता हैं, उनके प्लैनेट्स में ऐसे ही कोई भी घुस जाएगा? इसलिए कोई नहीं गया। जो जाएगा वो योगी होगा, वो बैठेगा, ध्यान लगाएगा, देवता का मंत्र जाप करेगा, उस पर्टिकुलर देवता का ध्यान लगाएगा और ऊंचे लोक में चला जाएगा, और सारे नियमों को वैसे पालन करते हुए। मगर उसका जो एम था वो भगवान को पहुंचना नहीं था, उसका एम था मून पे जाना या सन में जाना, तो वहां पे पहुंच जाएगा। वैसे ही अलग अलग देवता है, अलग अलग देवताओं की अलग अलग पूजाएं हैं, पर उस चीज को लोग बुरा मान जाते हैं कि आप साइंस से भेद लड़ाई कर रहे हो, साइंस से भेदभाव कर रहे हो। नहीं, भेदभाव नहीं, ये रियलिटी है। नासा जो है एक बहुत बड़ा स्कैम के रूप में पहले भी उसको ऊपर बहुत से चार्जेस लगाए गए हैं, पर नासा फिर भी पीछे बाज नहीं आया। आप सोचो कि मैं ऐसा कह रहा हूं, आप यूट्यूब में डाल के देखो नासा एक्सपोज, नासा एक्सपोज, आपको मल्टीपल वीडियो भी मिल जाएंगी पूरे की पूरी। तो आपको पूरे का पूरे डॉक्यूमेंट्रीज, वीडियो सब मिलेगा। ऐसा वो काम इसलिए करते हैं कि जितनी भी यूरोपियन कंट्रीज है उनको झुकाने के लिए ये काम किए जाते हैं। जब लड़ाई चल रही थी स्पेशली रशिया यूएस की, तो यूएस चाहता था रशिया को दबाया जाए। रशिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंट्री है और रशिया को दबाव डालने के लिए, नीचे झुकाने के लिए यूएस ने ऐसा काम किया कि देखो हमारे लोग चांद पे पहुंच गए हैं, चांद पे पहुंच के सूट पहन के घूम रहे हैं। जबकि पूरी थ्योरी एक्सपोज्ड है कि वो कभी चांद पे गए नहीं। तो कहां गए? वो पहुंचे एक ऐसी जगह में जिसको कहते हैं एंटार्क्टिका। अब आप क्या हो गए, एंटार्क्टिका में पतले कैसे हो गए? वहां तो खाना पीना होना चाहिए। -30 डिग्री, -50 डिग्री में आप क्या खाना लेके आओगे? नहीं खाना ला सकते, तो पतले ही तो होने वाले हो आप। क्या खा लोगे आप? पेंगुइन को खाओगे? पेंगुइन मीट ही खाओगे? वो भी पेंगुइन पकड़ा गया तो। अगर पेंगुइन भी नहीं पकड़ा गया तो क्या खाओगे? पोलर बियर को मारोगे। इसीलिए वहां के लोग कमजोर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली जब इतना इतना लंबा स्टे करके आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ चला जाता है। हमारे को पागल बनाया जा रहा है, हम पागल बन रहे हैं, फिर से बनाया जा रहा है, हम बन रहे हैं। हमारा भी तो पहुंच गया प्रभु जी, आप तो मजाक कर रहे हो, ये वाले भी तो पहुंच गया हमारे भारत से। अरे नहीं पहुंचा। आप कैसे किसी को सगा मान सकते हो? उन चीजों को, इस शरीर से आप कैसे पहुंच जाओगे कंट्री को, इस अर्थ को पार करके? एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाना पड़ता है। मैं आपको बताऊं, अगर आप दुबई चले जाओ, ठीक है, और तो छोड़ो, दुबई भी चले जाओ,
वहां पे भी स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। जैसे आप यहाँ पे भारत में हो, ठीक है, मान लो कोई भारत में रहता है, इंडिया में रहता है, इंडिया में कहीं बीच साइड रहता है, मान लो जुहू बीच या कोई भी बीच साइड एरिया में वो रहता है, ठीक है, या फिर आप गोवा रहते हो या कहीं रहते हो, अब आप वहां पे छोटे कपड़े पहन के घूमते थे। बोले मैं जो कपड़े हैं ना, मैं यही कपड़े पहन के दुबई में घूमूंगा। दुबई के आएंगे, शेख इसको पकड़ लो भाई, कहाँ से आया है ये, जा अपनी कंट्री में जाए, अपनी कंट्री में जाके दिखाइयो। वो या तो मार डालेंगे या काट डालेंगे अगर बहस करोगे तो, फाइन और लगाएंगे और उल्टा बेइज्जती और मारेंगे पब्लिक में। तो आप खुद सोचो कि जब आप दूसरी कंट्री जाते हो, वहां पे थिंकिंग भी बदलनी पड़ती है, वहां पे उस हिसाब से कपड़े भी बदलने पड़ते हैं। तो आप ये कैसे सोच लोगे कि मैं दूसरे प्लेनेट चले जाऊं, वहां पे ऐसे ही रह लूंगा, इसी सूट को पहन के गया, सूट में सरवाइव कर जाऊंगा? ऐसा नहीं कर सकते आप। सूट में सरवाइव कब तक सूट में सरवाइव कर लोगे? जब पानी के अंदर भी एक सबमरीन जाती है और उसके अंदर गोताखोर जाते हैं, तो गोताखोर को भी कुछ टाइम के बाद आना ही पड़ता है भाई ऊपर, वो ज्यादा समय नहीं रह सकता, कब तक उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड हो जाएगी पानी के अंदर। वैसे ही इस शरीर के थ्रू चाहे कितने मर्जी सूट पहन लो, हम मून पे नहीं जा सकते, चांद पे, क्योंकि चांद सन से भी ज्यादा दूर है। भगवान कह रहे हैं कि मैं नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। जितने भी आप स्टार्स देखते हो, अभी अभी जो रात हो रही है, क्लास आप ले रहे हो, बालकनी में जाओ, अपने अपने बाहर घर के बाहर जाके देखो, स्टार्स को देखो। स्टार्स को आप देखोगे, सबसे एक ही चीज दिखाई देगी चमकता हुआ, वो होगा मून। तो मून और जितने भी स्टार्स हैं उसके आसपास में ही है, मगर मून उन सभी स्टार्स का, यानी सोम देवता वहां का राजा है मून का। तो सारे स्टार्स में से भगवान ने बोला कि मैं मून हूं। और स्टार जो है सन से भी ज्यादा दूर है, स्टार जो है सन से भी ज्यादा दूर है, ये तो आप भी मानते हो, तभी तो कहते हैं बचपन से साइंस पढ़ते हैं, टिम टिम आते हैं, रात के समय आते हैं, सुबह भी होते हैं, मगर दिखाई नहीं देते, धूप की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देते। अब जब धूप आ रही है तो दिखाई नहीं दे रहे, मगर रात को धूप चली गई तो दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ही होता है। तो रात के समय में मून क्यों आ गया? अब मून अगर पास में, अगर आप सोचो मून पास में होता, तो भगवान ये बात क्यों बोलेंगे कि मैं सारे स्टार्स में से मून हूं? सारे स्टार्स दूर हैं, तभी तो भगवान ने बोला मैं उनमें से मून हूं। तो इसलिए मून भगवान का रिप्रेजेंटेटिव हुआ। मून ज्यादा दूर है सन से भी, क्योंकि स्टार ही दूर है तो मून भी दूर है, मगर मून इतना बड़ा है कि स्टार्स छोटे लगते हैं, मून बड़ा दिखता है। ये रीजन है। मगर ये सारी चीजें हमारे साइंस को खराब किया गया, हमारी स्पिरिचुअल साइंस भक्ति को खराब किया गया, और नई नई किताबें अंग्रेजों ने डाल दी, और उसी को आज हम पढ़ रहे हैं, और जिसमें हमारे को गर्व होता है कि हमने ये कर दिखाया और ये कर दिखाया। तो ये है इसका रीजन। तो पितरों का लोक का भी मैंने आपको बताया। तो पितरों का लोक नरक लोक के पास है। उनको डिसीजन दे रखा है कि भाई तुम्हारा घर वाला खाना नहीं देगा तो रोटी पानी नहीं देगा, कपड़ा मकान नहीं देगा, तो फेंको इसको नरक में, इसको तड़पने के लिए डालो। ऐसे होता है पितृलोक का। तो भगवान कह रहे हैं मैं पितृलोक का राजा अयरमा हूं। और इसी श्लोक में अब वापस आते हैं, नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्यु राज यम हूं। यानी भगवान ये भी कह रहे हैं कि मैं मृत्यु का राजा यम, यानी यमराज जी हैं। यमराज भी भगवान का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। भगवान के बिना वो दंड नहीं दे सकते, जैसे भगवान की इच्छा होगी वैसे वैसे वो पनिश भी करते हैं लोगों को। तो ये यमराज जी का काम है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पे, 10.30। प्रहलाद च अस्मि दैत्यानां काला कल्यताम अहम मृगणाम च मृग इंद्र अहम वैंतया च पक्षिणाम। दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूं। तो प्रहलाद जो है दैत्य कुल में उत्पन्न हुए, असुर कुल में उत्पन्न होने के कारण भी प्रहलाद भक्त कहलाए। तो जरूरी नहीं है कि हमारा कोई कुल से भक्त होता है, कुल से यानी कि परंपरा से, यानी हमारी पारिवारिक, जरूरी नहीं है कि हमारा परिवार भी भक्त का हो। तो प्रहलाद देखो भगवान का रिप्रेजेंटेशन। आप कहोगे कैसे है? जब भी आप प्रहलाद का नाम लो तो भगवान ऑटोमेटिकली याद आते हैं। ऐसा ही होता है सबके साथ। तो प्रहलाद जो है भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। जब भी आप बोलो, क्या बोलते हैं, प्रहलाद महाराज की जय, अपने आप निकलेगा नरसिंह भगवान की जय। तो प्रहलाद नरसिंह को एक साथ उसको काउंटर करते हैं, मतलब दोनों एक साथ आते हैं, प्रहलाद के साथ नरसिंह।
तो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है प्रहलाद। तो ये प्रहलाद जो है दैत्य कुल में, वो आप सब जानते ही हो। और असुर, जो असुर कुल के लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि वो भक्ति ना करे, मगर प्रहलाद ने भक्ति करके ये दिखा दिया कि देवताओं की भक्ति भी फेल हो गई, देवता भी पीछे रह गए और वो असुर कुल में लेके भी ऊपर आगे आ गया। तो ये भगवान का रिप्रेजेंट करता है। आगे बढ़ते हैं। भगवान कह रहे हैं दमन करने वालों में मैं काल हूं। दमन का मतलब हुआ बलपूर्वक शांत करने का काम। काल जो है किसी को भी शांत कर सकता है। टाइम की गति बड़ा, बोलते हैं ना, समय बड़ा बलवान। तो समय भी भगवान है। समय किसी के लिए नहीं तो रुकता नहीं है, समय आगे 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 ही बढ़ता रहता है। समय कब आके चला जाएगा हमें पता भी नहीं लगता। एक एक दिन जो हम हैं, हम बूढ़े होते जा रहे हैं, हम अपने मृत्यु के नजदीक आते जा रहे हैं, एक एक दिन एक एक पल, और हमें चिंता नहीं रहती। तो ये जो काल है ये भगवान का रिप्रेजेंटेशन है, टाइम। आगे आता है पशुओं में मैं सिंह हूं। जितने भी आप पशु देखते हो उसमें भगवान कह रहे हैं मैं सिंह, यानी कि क्या हूं? शेर। अब भगवान ने ये क्यों बोला मैं पशुओं में सिंह सिंह हूं? क्योंकि भगवान का एक अवतार भी है, नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार में हाफ मैन हाफ लायन। तो पशुओं में सिंह हुए ना भगवान। भगवान अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं। भगवान किसी भी अवतार में आ सकते हैं, देखो शुकर रूप में भी आ सकते हैं, भगवान चाहे तो पक्षी के रूप में भी आ सकते हैं, भगवान यज्ञ के रूप में भी आ सकते हैं, पानी के रूप में भी आ सकते हैं, नाम के रूप में भी आ सकते हैं, जैसे मर्जी भगवान आ जाए। तो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है सिंह। अब ये नहीं शेर को जाके गले लगा लिया, शेर तो फाड़ देगा पूरी की पूरी तरह से, शेर को कोई गले नहीं लगा सकता, मगर शेर को शक्ति देने वाले भी भगवान है। इसलिए बोलते हैं ना शेरा वाली मैया की जय। अभी नवरात्रे आ रहे हैं, शेरा वाली मैया की जय। तो शेरा वाली मैया जिस शेर पे बैठती है, शेर भी भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। यानी मैया भी उस वाहन पे बैठती है जिसका रिप्रेजेंटेशन भगवान करते हैं। अगर वाहन हटा दो तो मैया की जय कैसे बोलोगे? तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं। और देखो इसी के आगे भगवान कह रहे हैं पक्षियों में मैं गरुड़ हूं। गरुड़ भगवान क्यों क्या है? वाहन है, पक्षी है। अब नेक्स्ट चलते हैं इसी श्लोक में आगे, 31। पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्र भृताम अहम जक्षणा मकरा च अस्मि स्तोत्साम अस्मि जानवी। समस्त समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं। वायु होती है हवा, पवित्र कर देती है। हवा जो अब चलती है हर चीज को, एनवायरमेंट को पवित्र कर देती है। भगवान कह रहे हैं मैं वायु हूं। देखो भगवान कह रहे हैं, अपने आप को बोल दिया एयर हूं। यानी एयर भी, अगर आप सोचो, हम थैंकफुल नहीं होते रोज अगर हम सुबह उठ जाते हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, आप सोचो कई लोगों की सांसें बंद हो गई। जब आप एक दिन अगले दिन उठते हो, कितने लोगों की तो सांसें छीन ली गई, मगर आपकी सांस बची रही। तो भगवान ने आपको मौका दिया, समय दिया, क्योंकि समय भी भगवान है, हवा भी भगवान है, वायु। तो आपको समय दिया कि आपकी सांस चल रही है, अब तो मेरा नाम ले लो, अब तो भगवान की भक्ति कर लो, अब तो भजन कर लो। तो भगवान का रिप्रेजेंटेशन है ये। आगे भगवान कह रहे हैं इसी में, शस्त्र धारियों में मैं राम हूं। राम तो सब जानते ही हैं, केशव धृता राम रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तो राम तो आप सब जानते ही हैं। शस्त्रधारियों में भगवान कह रहे मैं राम हूं। मछलियों में मैं मगर हूं। मगरमच्छ क्या है? देखो मछली है, मछली जितनी होती है ना, कुछ भी नहीं है मगरमच्छ के आगे। मगरमच्छ भी तैरता है, मछलियां भी तैरती हैं, मछलियां भी पानी में रहती है, मगरमच्छ लैंड में भी आ जाता है मगर पानी में भी रहता है। तो भगवान कह रहे हैं मैं मगरमच्छ हूं। अब मगर के जाके हाथ डाल दें उसके गले गले लग गए, नहीं। मतलब रिप्रेजेंटेशन है शक्ति का। तथा नदियों में मैं गंगा हूं। गंगा नदी का वाहन जो है, गंगा मैया का, वो मगरमच्छ भी है। इसलिए भी भगवान ने स्टेटमेंट को बोला कि वो वाहन और गंगा मैया, समस्त नदियों में मैं गंगा हूं। तो भगवान ने यमुना को छोटा कर दिया क्या? जितनी भी पवित्र करने वाली नदियां हैं उसमें से भगवान कह रहे हैं मैं गंगा हूं। मगर जो ये है, कहां से बह रही गंगा? ये भगवान के चरणों से बहते हुए नीचे आ रही है, इसलिए भगवान ने ये बोला। और जो यमुना है वो तो साक्षात भगवान की वाइफ है, तो भगवान को बोलने की उसमें जरूरत नहीं है इतना। अब इसी में नेक्स्ट श्लोक में आगे चलते हैं। छोटे छोटे श्लोक हैं, इसको हम आगे बढ़ रहे हैं।
सर्गणाम आदि अंतः च मध्यम च एव अहम अर्जुन अध्यात्म विद्या विद्यानाम वादः प्रवदाताम अहम। हे अर्जुन, मैं समस्त सृष्टियों का आदि मध्य अंत हूं, यानी बिगिनिंग मिडल और एंड भी क्या हूं? भगवान कह रहे हैं मैं हूं। मेरे बिना बिगिनिंग मिडल एंड भी नहीं है इस सृष्टि का, इस ब्रह्मांड का। मैं समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या हूं। जितनी भी आप अब ये पढ़ो, आप जितनी भी आप विद्या लेते हो, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो भी आपकी विद्या है, भगवान कह रहे हैं समस्त विद्याओं में मैं अध्यात्म विद्या हूं। यानी आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? भगवान। इसके बिना सब अधूरा है। भगवान को कह रहे पाना चाहते हो तो आध्यात्मिक विद्या को पढ़ो और सीखो। भगवान को पाना सरल है, मगर हम पाना चाहेंगे तो आध्यात्मिक विद्या, सारी विद्या तो हम ले रहे हैं, जड़ विद्या जो काम भी नहीं आने वाली, मगर आध्यात्मिक विद्या को नहीं लेने वाले। इसके लिए बोलते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। वो भी लो मगर ये भी लो। जैसे स्कूल में मैं आपको बताता हूँ पढ़ाई होती है, लोग कहते हैं हम बहुत पढ़ाई करते हैं, उनकी उस थोड़े से ही पता चल जाता है कि वो क्या किताब पढ़ रहा है। उनके थोड़े से चेक हो जाता है, थोड़े से उसमें कि वो आजकल क्या कर रहा है। मैं उनको बोलता हूँ आप कितनी देर पढ़ते हो? वो कहते हैं 3 घंटे पढ़ता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया। 3 घंटे पढ़ने वाले का जो वो होगा, समझने की शक्ति होगी, वो थोड़ी अलग होगी। तो मैं उसको बोलता हूँ अच्छा बहुत बढ़िया, आप तो बहुत ज्यादा पढ़ते हो, मेरे से भी ज्यादा पढ़ ले रहे हो आप तो कभी कभी, क्योंकि मैं भी नहीं पढ़ पाता रोज तो 3 घंटा। बहुत मुश्किल है रोज 3 घंटा निकालना सभी काम के साथ, क्योंकि कभी 2 भी होता है, कभी 4 भी हो जाता है। एवरेज की बात अलग है, मगर 3 घंटा रोज एक स्टैंडर्ड टाइम कैसे कर लेते हो? तो उनको पूछो आपने क्या पढ़ा 3 घंटे में, तो बोलते हैं भगवत गीता पढ़ी। अब आप सोच के देखो, 3 घंटे वो क्लास नहीं ले पा रहा, मगर सेल्फ भगवत गीता स्टडी कर रहा है। 3 घंटे की क्लास भी नहीं है हमारी, हमने 8:20-25 पे स्टार्ट करी, अभी 30 से 35 मिनट्स हुए हैं। 3 घंटे वो क्लास नहीं ले पा रहा, मगर वो कह रहा है 3 घंटे मैंने पढ़ लिया। सुनने का काम ज्यादा आसान है, पढ़ने का काम थोड़ा मुश्किल, क्योंकि यहाँ खुद दिमाग दौड़ता है। तो कैसे पढ़ लिया? झूठ बोल रहा है, इसका मतलब हो कि मैंने आज 3 घंटे पढ़ी। कभी कभी पढ़ लोगे, रोज नहीं पढ़ सकते भाई मैं रोज 3 घंटे पढ़ता हूँ, क्योंकि उसका दिमाग ही अलग होगा। 1 महीने बाद भी वो बोल रहा है 3 घंटे पढ़ने के बाद कि मैं गीता पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि 3 घंटे अगर आप रोज पढ़ते हो तो भगवत गीता आपकी 1 महीने के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब वो पढ़ नहीं रहा है, हमें झूठ बोल रहा है। तो अध्यात्म विद्या झूठ बोल के नहीं मिलती, सच्चाई से मिलेगी। और इसमें ही भगवान देखो आगे भी ये बात बोलेंगे, सारी विद्या लो मगर अध्यात्म विद्या जरूर लो। और तर्क शास्त्रियों में मैं निर्णायक सत्य हूं। तर्क शास्त्री यानी लॉजिशियंस, लॉजिक देने वाले, हर चीज का जो है ना अलग अलग चीज का लॉजिक देते हैं, मगर भगवान कह रहे हैं निर्णायक सत्य हूं। जो फाइनल कंक्लूजन, सत्य, ट्रुथ आता है वो मैं हूं। अगर ट्रुथ ना हो, सत्यता ना हो, तो उसमें भगवान का रिप्रेजेंटेशन नहीं करता। अब नेक्स्ट श्लोक में चलेंगे। शायद आपको ये समझ भी आए, शायद ये वाला ना भी आए, तो मैं आपको ये इजी से समझाऊंगा। अक्षराणाम अकारः अस्मि द्वंद्वा समासिकस्य च अहम एव अक्षय काल धाता अहम विश्वता मुख। अक्षरों में मैं आकार हूं। ये आकार क्या है मैं आपको बताता हूं, यानी आ अक्षर। प्रभुपाद जी नीचे लिख रहे हैं आ अक्षर हुआ आकार, यानी इंग्लिश में लेटर ए, आसान शब्दों में लेटर ए है, भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि स्टार्टिंग वहीं कहां से हो रही है? आ से अनार, बड़े आ से आम, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो आकार यानी ओरिजिन, भगवान कह रहे हैं कि लेटर का ओरिजिन भी भगवान ही है, आकार। और इसी के आगे लिखा है, क्योंकि ये पुरानी हिंदी है, हो सकता है हम भूल भी गए हो, समासों में मैं द्वंद्व समास हूं। समास होता है कंपाउंड वर्ड, ठीक है? समास को कंपाउंड्स भी कहते हैं। कंपाउंड होता है जो 2 शब्द से मिलके बनता है। अब आपको एग्जांपल देते हैं कंपाउंड का। दो पहर, दो का मतलब अलग है, पहर का मतलब अलग है, यानी 2 ऐसे वर्ड्स जो मिलके भी बन जाए, उनका सेपरेट भी अपना अपना मीनिंग है, और मिल जाए तो भी उनका एक मीनिंग है। दो का अलग मीनिंग है, पहर का अलग मीनिंग है। और बताते हैं, नव रात्रि, नव यानी नया, रात्रि यानी रात, मिला दो तो नवरात्रि। चतुर्वेद,
चतुर मतलब चार, वेद का अपना मीनिंग है क्योंकि वेद होते हैं, मिला दो तो चतुर्वेद, चार वेद बन गए। ऐसे ही है। राज मंत्री, राजा का मतलब अलग और मंत्री का मतलब अलग, यानी राजा का मंत्री। तो राजा मंत्री मिला दो, राजा मंत्री चोर सिपाही, नहीं वो वाला गेम नहीं। राज मंत्री, राज और मंत्री को मिला दो तो राज मंत्री, अपना अपना मीनिंग भी है, मिला दो तो भी उसका एक मीनिंग है। इसे समास कहते हैं, कंपाउंड वर्ड। तो भगवान कह रहे हैं जितने भी ऐसे कंपाउंड्स हैं मैं द्वंद्व समास हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए राम, राम जो है वो दो वर्ड से बना, कृष्ण ये भी दो वर्ड से बना। तो कंपाउंड वर्ड जो है ये भी भगवान का रिप्रेजेंटेशन है, दो वर्ड से जो मिलके बन रहा है, द्वंद्व समास। अब इसी में देखो आगे बढ़ेंगे हम। आई होप समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसके तात्पर्य में भी यही चीज दी गई है। मैं शाश्वत काल भी हूं, इटर्नल टाइम भी मैं ही हूं, भगवान कह रहे हैं। और सृष्टाओं में यानी क्रिएटर्स में मैं ब्रह्मा हूं। ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा ने क्रिएशन की शक्ति भगवान से पाई। ब्रह्मा को समझ नहीं आ रहा था जब इस ब्रह्मांड में आए कि क्या करना है, तो भगवान ने कहा आप तप करो, तपस्या करो, और भगवान ने उनको सारी विद्या दी। उस विद्या के कारण ही ब्रह्मा क्रिएशन कर पाए। अगर नहीं देते तो ब्रह्मा अकेले क्या करते, हम लोग भी नहीं होते, ब्रह्मा ही नहीं होते। तो अगर आमतौर पे देखा जाए तो ब्रह्मा पहले ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने भगवान से सत्ता मांगी कि मुझे को सेपरेट कर दो अपने से। ब्रह्मा पहले ऐसे प्राणी हुए जिन्होंने बोला नहीं 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 मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मुझे सेपरेट कर दो। भगवान ने कहा अरे तुम क्या, और भी बहुत सारे हैं लाइन में, पर तुम क्रिएटर बनो और आगे आगे प्रजा को आगे बढ़ाओ। तो पहले वो भी वही हो गए जिन्होंने द्वेष किया, तभी तो इस संसार में आए ब्रह्मा भी, नहीं तो क्यों आते। ब्रह्मा ने भी कहीं ना कहीं द्वेष किया भगवान से, मगर वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं, हम लोग ऐसे ही रह जाते हैं। अब नेक्स्ट श्लोक में बढ़ेंगे, 34 नंबर श्लोक। छोटे छोटे श्लोकास हैं। मृत्यु सर्वहरा चाहम, उद्भवा चा भविष्यताम, कीर्ति श्रीवाक चा नारीणाम, स्मृति मेधा धृति क्षमा। अब इसको पढ़ेंगे। मैं सर्वभक्षी मृत्यु, हर चीज का भक्षण कर सकती है मृत्यु। जब मृत्यु आती है एक के घर में भी, किसी के घर में भी, सारे लोग परेशान हो जाते हैं। मृत्यु से अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। एक एक दिन, एक एक टाइम, अगर मैं आज बोल भी रहा हूं तो मैं अपने मृत्यु को नजदीक जा रहा हूं, आप सुन रहे हैं तो अपनी मृत्यु को नजदीक जा रहे हैं। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो मृत्यु से नहीं बच सकता। मृत्यु हर चीज का भक्षण कर लेती है, कुछ नहीं छूटता, ना धन जाएगा, ना पैसा जाएगा, ना शरीर जाएगा, ना परिवार जाएगा। केवल हमारे किए गए कर्म और हमारी की हुई भक्ति साथ में जाने वाली है, सबका भक्षण कर लेती है। तो ये मृत्यु भी भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। मृत्यु भी हर किसी को आई। बड़े बड़े लोग जिन्होंने सोचा मुझे मृत्यु नहीं आएगी, सारे के सबको मृत्यु आ गई है। कई लोग ऐसे थे बड़े बड़े, जैसे हम पुराणों के एग्जाम्पल से पुराणों के एग्जाम्पल ले, रावण, बहुत ऐसे ऐसे राक्षस थे जिनको लगता था मेरे को कोई मार नहीं सकता, मगर उनकी भी मृत्यु आ गई। तो मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। और मैं ही आगे होने वालों को उत्पन्न करने वाला हूं। आगे होने वाली जो चीजें हैं उनको उत्पन्न करने वाला भी भगवान कह रहे मैं ही हूं। और सुनो, स्त्रियों में मैं क्या हूं, कीर्ति। कीर्ति का मतलब कीर्ति माता जी नहीं, कीर्ति का मतलब फेम। फेम भी अगर किसी को मिल रहा है तो भगवान के कारण है, उसके बिना काम नहीं करता। किसी को थोड़ा सा भी फेम मिल जाए तो मिस वर्ल्ड बन जाता है, मगर किसी को थोड़ा सा भी ब्यूटी मिल जाए तो फेम हो जाता है। थोड़ी सी भी अच्छी एक्टिंग हो जाए तो वो एक्टर चल पड़ता है, उसकी मूवी चल पड़ती है। तो भगवान ये जो है कीर्ति, फेम हर किसी को नहीं देते। तो ये रिप्रेजेंटेशन, फेम दे कौन रहा है, भगवान। जब भगवान अपनी लाइफ से हटा दोगे तो एक कीर्ति भी छिन जाएगी। एक ना एक दिन हो सकता है कि कोई भौतिक व्यक्ति को कीर्ति मिल रही है उसके कर्मों के कारण, मगर ये छिन भी जाएगी क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं कर रहा। भगवान इसमें ही आगे कह रहे हैं मैं हूं श्री। श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है, और लक्ष्मी जी को भाग्य की देवी भी कहते हैं। तो भाग्य भी भगवान ही है, इसलिए भगवान ने कहा मैं क्या हूं, श्री। लक्ष्मी भी भगवान का रिप्रेजेंटेशन है। वाक, वाक पटुता जिसे कहते हैं, फाइन स्पीच यानी क्लियर स्पीच जिसे कहते हैं, वो भी भगवान ही है। किस समय क्या बोलना है, वाक शक्ति, ये भगवान ही है बोलते हैं।
अगर मुझे पता है मुझे इस समय क्या बोलना है, तो ये कौन दे रहा है? ये भगवान की एक शक्ति रिप्रेजेंट कर रही है, तो यही भगवान बोलता रहे हैं ये भी मैं ही हूं। स्मृति यानी मेमोरी, अगर आज हमें कुछ चीज याद है, ये भी भगवान ही है। भगवान ये देखो क्या कह रहे हैं, स्त्रियों में मैं यानी मेमोरी भी भगवान है। स्मृति होती है मेमोरी, जो हमारे यहाँ पे सारा का सारा स्टोर करके फंसा है, सारा गंदा कचरा कूड़ा जो फंसा हुआ है हमारे, ये मेमोरी भी भगवान ही है, मतलब उन्हीं का रिप्रेजेंटेशन है। मेधा या मेघा कहते हैं यहाँ पे, तो मेघा का मतलब हुआ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस बुद्धि ये भी भगवान ही है। धृति यानी डिटर्मिनेशन, दृढ़ता, ये भी भगवान का एक वो है, दृढ़ता भी भगवान है तभी आती है। तथा क्षमा, क्षमा आप सब जानते हो, पेशेंस मर्सीफुल होना, तो ये भी भगवान का ही रिप्रेजेंटेशन है। हर किसी में पेशेंस नहीं होता, एक भौतिकवादी में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं होता। आध्यात्मिक और भौतिकवादी में एक यही डिफरेंस होता है कि अध्यात्म व्यक्ति जो होता है वो थोड़ा पेशेंस रखता है, कहाँ पे कितना रखना है ये भी देखना पड़ेगा, और भौतिकवादी जो होता है उसमें पेशेंस बिल्कुल नहीं होता, वो पेशेंट हो जाता है मगर पेशेंस नहीं होता। अब नेक्स्ट इसमें ही आगे बढ़ते हैं, अगले श्लोक 35 में। छोटे छोटे इसके तात्पर्य हैं, किसी में नहीं भी है, आप आराम से इसको पढ़ भी लेंगे। बृहत्साम तथा साम, बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसाम अहम, मासानाम मार्गशीर्षा अहम, ऋतुनाम कुसुमाकरा। अब भगवान कह रहे हैं मैं सामवेद के गीतों में बृहत साम हूं। अब ये सामवेद के गीत, सामवेद 4 वेद में से एक वेद है, उसमें एक गीत है बृहत साम। देखो प्रभुपाद जी नीचे लिख रहे हैं, जैसा कि स्वयं भगवान बता चुके हैं वे समस्त वेदों में सामवेद हैं। भगवान कह रहे हैं 4 वेद में से मैं सामवेद हूं। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है, जो देवताओं ने गीत गाए हैं उसमें सामवेद में लिखे हुए हैं। इन गीतों में से एक बृहत साम है जिसकी ध्वनि सुमधुर है। बृहत साम एक गीत है, जैसे कोई सॉन्ग है, गीत का मतलब सॉन्ग है, और जो अर्धरात्रि में गाया जाता है यानी आधी रात में। अब लोग आप लोग कहोगे आधी रात में तो क्या गाए जाते हैं? रोमांटिक सॉन्ग्स गाए जाते हैं, इमोशनल सॉन्ग्स गाए जाते हैं, दिल तोड़ने वाले। तो ये देवताओं के द्वारा गाए हुए गीत हैं, अर्धरात्रि में गाया जाता है। ये उन्होंने, जो देवताओं ने भगवान के लिए गीत गाया, तो उनकी और हमारी आप थिंकिंग देख लो, उनकी ये थिंकिंग नहीं थी कि जो लड़की के लिए गाया जाए, लड़की की याद में या उसकी तड़पाहट में गाया जाए, तो ये वो वाले गीत नहीं है। आगे देखो, आगे इसमें भगवान कह रहे हैं छंदों में मैं गायत्री हूं। छंद हो गया पोएट्री, इंग्लिश में अगर आप इसका मतलब पढ़ोगे, यहाँ पे छंद पोएट्री बताया गया, मैं क्या हूं? गायत्री हूं। गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो ब्रह्मा, भगवान ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा से आगे परंपरा में चला आ रहा है। अब लोग बोलते हैं हम गायत्री मंत्र क्यों नहीं कर सकते? गायत्री मंत्र के कुछ नियम होते हैं, ऐसा नियम जो मैं बोलूं और मुझे ही सुनाई दे, मैं बोलूं फिर से मुझे सुनाई दे, मैं बोलूं मुझे ही सुनाई दे। अगर मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं और वो साथ वाले को सुनाई दे रहा है, तो ये उसका सही नियम नहीं है। अगर हम पूरी तरह से उसका फल चाहते हैं तो वो हमारे को इस तरह से मिलेगा। रश्मि माता जी कुछ पूछ रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ, जो हाँ, ये वाला गायत्री मंत्र अलग होता है क्या? जो मतलब जैसे ब्राह्मण दीक्षा के टाइम दी जाती है, और एक गायत्री मंत्र पर्टिकुलर मंत्र होता है, तो वो सेम है या अलग अलग है? जो हमारे स्कूलों में चलता था ना शुरू से, ओम भूर्भुवः स्वहा, ये वाला जो मंत्र चलता था, ये तो एक कॉमन बांट दिया। ऐसे कई और भी गायत्री मंत्र हैं, तो उन्हीं में से एक दिया जाता है, एक पर्टिकुलर दिया जाता है जो परंपरा में चलता है। ठीक है प्रभु। ठीक है माता जी। तो ये गायत्री मंत्र कई सारे तरह के हैं। अब गायत्री मंत्र का एक देखो नियम है कि उसको 3 बार ही गाया जाता है। गायत्री, गा 3 बार। तो अब 3 बार अगर आपने नहीं गाया, एक बार बोला ओम और वो, अरे आपने तो 3 बार गाया ही नहीं। 3 मतलब 3 बार, 3 समय में गाना है, सुबह दिन रात, सुबह दिन रात। तो फिर आपने गायत्री का नियम कहाँ फॉलो किया? वो तो ऐसे ही हो गया कि दिखाने के लिए हमने हमने किया है, हम भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं। तो ये जो मंत्र है आप देखोगे हर कोई जो है लाउड स्पीकर्स में जोर जोर से बजाता है। इसके कुछ नियम है जो जोर से बजाने के नहीं है। जोर से केवल हरे कृष्ण महामंत्र बजाया जाता है, मगर गायत्री मंत्र नहीं बजाया जाता। इसलिए इसका नियम है, ऐसा नहीं कि पवित्र नहीं कर सकता, कर सकता है, मगर नियम है। मगर हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा है जिसका कोई नियम नहीं है, इसलिए ऐसा मंत्र जिसका कोई नियम ना हो वो ज्यादा ऊंचा होता है।
कोई भी जप सकता है, उसके लिए मना थोड़ी ना है कि तुम मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, मांस खाया है, ये खाया है। कहीं पे भी कैसे भी चला लो, टॉयलेट में चला लो, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। मगर यूट्यूब में अगर आप गए, आपने यूट्यूब में डाला गायत्री मंत्र और टॉयलेट में बैठ के ऐसे करके सुन रहे हो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः, तो आपने अपमान कर दिया गायत्री मंत्र का। कई लोग ऐसे कर भी देते हैं, नहा रहे हैं ऐसे करके शिश शिश, बाहर लाउड स्पीकर में चल रहा है गायत्री मंत्र जोर जोर से, तो वो ठीक नहीं है, वो उसका अपमान है। जैसे लोग फोन में चला के छोड़ देते हैं, बाहर रख जाते हैं ऐसे करके, और नहाने धोने चले जाते हैं, बाद में पता चल रहा है कि नहाते धोते वो गायत्री मंत्र सुन रहे हैं, तो उसका वो नियम नहीं है, तो ये उसका अपमान है। गायत्री मंत्र के नियम होते हैं, जैसे परंपरा में भी आचार्य देते हैं गायत्री, जिसको दूसरी दीक्षा कहते हैं। एक दीक्षा हो गई फर्स्ट दीक्षा, जो दूसरी दीक्षा हो गई ब्राह्मण दीक्षा जिसे कहते हैं। उसमें नियम होता है, मगर ये नहीं कि जो गायत्री मंत्र जप रहा है वो महान है, जो आप नहीं जप रहा वो महान नहीं है। जो हरे कृष्ण जप रहा है वो हमेशा ही महान है। वो उसके एक नियम है कि अब ये और आगे बढ़ गया है, तो इसको इस तरह से गायत्री मंत्र का भी जाप करना चाहिए। आगे श्लोक है, समस्त महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं अगहन। मार्गशीर्ष का महीना कौन बताएगा कब आता है? चलो देखते हैं। वैसे तो पढ़ ही लिया होगा। इसका हैंड रेज है, यश माने प्रभु जी। नवंबर दिसंबर के टाइम पे आता है प्रभु जी। हाँ ठीक है, किसके बाद आता है? अब वो तो याद नहीं। चलो ठीक है, रश्मि माता जी। प्रभु जी कार्तिक मास के बाद आता है। हाँ कार्तिक के बाद आता है, ठीक है, करेक्ट। और कोई? कार्तिक। अब आंसर आ रहे हैं। ज्योति माता जी दिसंबर कार्तिक, कनिका माता जी कार्तिक, डॉक्टर रजनी माता जी आफ्टर कार्तिक। ठीक है, क्वेश्चन यही था कि मार्गशीर्ष का महीना कब आता है, यानी नवंबर दिसंबर में होता है, कार्तिक के महीने के बाद। तो कार्तिक फिर मार्गशीर्ष, वैसी राधा फिर कृष्णा। तो पहले राधा रानी का मन कार्तिका से, कार्तिका है राधा रानी का नाम है, उससे कार्तिक महीना हो गया, और मार्गशीर्ष हो गया कृष्णा का महीना। और मार्गशीर्ष के महीने में ही भगवत गीता भी बोली गई, जो आज हम पढ़ भी रहे हैं। और इसमें आगे बढ़ते हैं। तथा समस्त ऋतुओं में फूल खिलाने वाला मैं वसंत ऋतु हूं। अब बताना है आपको वसंत ऋतु कब आती है। अभी अभी कुछ टाइम पहले गया भी है बसंत पंचमी। चलो किसी और का आंसर, कोई तो होगा हमारे साथ। ठीक है, रश्मि माता जी। प्रभु जी अभी रिसेंटली चल ही रहा था बसंत पंचमी, और अभी ये भी बसंत ही चल रहा है ऋतु। हाँ हाँ यही वाला है। अब यही इसको वाला इंग्लिश में सीजन कौन चल रहा है। बताएगा? गौर पूर्णिमा। हाँ, हाँ करेक्ट, आप कुछ कह रहे थे। प्रभु जी गौर पूर्णिमा भी बसंत ऋतु में ही आता है। हाँ ठीक है, करेक्ट है। अभिमन्यु प्रभु जी क्या कह रहे हैं? प्रभु जी स्प्रिंग मौसम कहते हैं हाँ ऋतु। करेक्ट है, स्प्रिंग का महीना। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो ये स्प्रिंग का महीना है जिसको वसंत ऋतु कहते हैं। तो वसंत ऋतु में आप देखोगे जब स्प्रिंग का महीना आता है तो अच्छे अच्छे फूल खिलते हैं। जैसे अब तो खैर, पहले राष्ट्रपति भवन जो था दिल्ली का, वहां पे कुछ ही टाइम के लिए वो खोला जाता था, वहां के वो गेट्स खोले जाते थे कि जनरल एंट्री के लिए कुछ ही टाइम के लिए जाने देंगे। अब वो तो खैर पूरे सालों साल खोले रखते हैं। मगर फिर भी उनके अंदर जो एक गार्डन का नाम था, जिसको कहते हैं अलग अलग गार्डन, जैसे एक मुगल गार्डन, वो दिल्ली में पहले केवल दो ही बार खुलता था, साल में एक ही बार खुलता था, फरवरी और मार्च के महीने के लिए, केवल 1 से 1.5 महीने के लिए खुलता था। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो वो क्यों खोलते थे? क्योंकि स्प्रिंग सीजन में ज्यादा से ज्यादा वहां पे फूल खिल जाते हैं, और अगर सीजन में कोई जाएगा तो उसको नहीं दिखेंगे, तो बाकी सीजन में जाएगा तो उसको दिखेंगे। क्यों होता है ऐसा? जब स्प्रिंग सीजन आता है तो नए नए फूल, नए नए पौधे खिलने लगते हैं, वो देखने के लिए लोग जाया करते थे। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं कि स्प्रिंग जो सीजन है, स्प्रिंग के महीने में क्या आया? गौर पूर्णिमा, जिसे वसंत ऋतु कहते हैं। उसी में होली भी खेली गई, बसंत पंचमी भी आई, बसंत पंचमी से फिर 40 दिन होली भी चलती है। तो ये सारा जो है भगवान अपने को ये बता रहे हैं कि मैं बसंत ऋतु हूँ, स्प्रिंग का सीजन हूँ। और कितने सीजन आते हैं अब आपको ये भी बताना है, और कौन बताएगा देखते हैं कितने टोटल सीजन होते हैं। ठीक है, कोई भक्त लिख भी रहे हैं। ज्योति माता जी फेब, सुमनलता माता जी मार्च, ज्योति माता जी फेब टू मार्च, दीप कौशिक माता जी फाल्गुन मास, हाँ, मोनिका माता जी फेब मार्गशीर्ष, अमृत
उद्यान मधुर माता जी, प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी 6, नीलांजना माता जी 6, 4 सीजन होते हैं। कनिका माता जी नहीं, 4 नहीं होते। दीप कौशिक माता जी 6, पता है बट याद नहीं आ रहा। इंग्लिश में ही बता दो, जरूरी थोड़ा ना हिंदी में ही बताना है। चलो अभिमन्यु प्रभु जी बताएंगे कौन से 6 मौसम होते हैं। जी प्रभु जी, पहले विंटर आता है, फिर समर आता है, फिर स्प्रिंग भी आता है, फिर ऑटम आता है, उसके बाद रेनिंग सीजन। और और कौन सा प्रभु जी? स्प्रिंग हो गया, विंटर हो गया, आपको बताना है, कोल्ड। मैं थोड़ा ना बताऊंगा। जी जी प्रभु जी, प्रभु जी 6 होते हैं टोटल। हाँ तो बताओ नाम। प्रभु जी जैसे दिसंबर से, सॉरी, नवंबर से लेकर दिसंबर या फरवरी तक लगता है, ये क्या कहते हैं, विंटर, विंटर लगता है। देन उसके बाद स्प्रिंग मौसम आता है, जो कि फरवरी से लेके मार्च तक। देन उसके बाद हाँ अप्रैल से हाँ हाँ, सही बोल रहे हो आप। अप्रैल। देन उसके बाद अगस्त से लेकर के सितंबर तक रेनिंग सीजन। एक और फिर एक को सीजन और होता है, आपने सही बोला, एक रह गया, वो है प्री विंटर। प्री विंटर। प्रभु जी वो कौन से सीजन में आता है, ये थोड़ा उसको मतलब हेमंत मन बोलते एक हैं। वो विंटर से मन। पहले वाला, थोड़ा सा पहले वाला। अब वो यहाँ पे पता नहीं चलता, क्योंकि अब मौसम इतने गड़बड़ा चुके हैं पूरे वर्ल्ड के, स्पेशली इंडिया के तो हाँ। पूरे ही गड़बड़ा चुके हैं। तो प्रभु जी इसलिए हमें तो पता ही नहीं चलता प्राइमरी कौन सा मौसम कब चल रहा है। प्रभु जी हमें तो अब तो गर्मी प्राइमरी रहती है। स्कूल में, हमें तो प्राइमरी स्कूल में सिर्फ 6 ही सीजन के बारे में बताया था प्रभु 6 जी। ही तो है। सही तो है। हाँ प्रभु जी, वो प्री मौसम आपने बोला था ना, वो थोड़ा डाउट आ गया था मुझे थोड़ा। नहीं नहीं, वो प्री विंटर एक्चुअली वो दो दो, देखो 12 महीने है, हर 2-2 महीने अलग अलग मौसम, पर ये पहले होता था। अब तो बचा ही नहीं है ना, अब तो गर्मी ही गर्मी है। अब जो देखो, मार्च से गर्मी, मार्च से लेके सितंबर तक गर्मी गर्मी। हम्म। प्रभु जी वॉइस नहीं आ रही आपकी। आपका अपनी तरफ से आंसर ठीक है बिल्कुल। जी जी प्रभु। प्री विंटर। हिंदी में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है वर्ड का, इंग्लिश सही है। और भी भक्त लिख रहे हैं 6-5, 6-5 कर दिया भक्तों ने, पता है बट याद नहीं आ रहा है इसमें। शिशिर, हेमंत, ग्रीष्म, वसंत, समर, विंटर, रेनी, स्प्रिंग, ऑटम। हाँ, एक प्री विंटर भी होता है। 2 मोर, वर्षा। एक मॉनसून हो गया, कनिका माता जी, प्रशांत प्रभु जी। 2 मोर, यश माने प्रभु जी, नीलांजना माता जी, लेट ऑटम। स्कूल में था इस पर पोयम, आफ्टर ऑटम। हाँ, आफ्टर ऑटम प्री विंटर, हेमंत ऋतु बोलते हैं। हाँ, गर्मी और एक्सट्रीम ठंड। मधुर, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, मॉनसून। हाँ, एक और हो गया प्री विंटर। ठीक है, अब आप समझ गए। माला माता जी, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, हेमंत, शरद। आपने सही लिख दिया। काफी, अब तो गूगल ही देख लिया होगा भक्तों ने सभी ने। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यही है, 6 है। ठीक है, तो 6 सीजन है जो आते हैं। तो भगवान ने कहा उनमें से मैं क्या हूं, 12 महीनों में से मैं क्या हूं, मार्गशीर्ष का महीना। 6 सीजन में से हूं मैं वसंत ऋतु, यानी उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है कि वसंत ना तो गर्मी है ना सर्दी है। कैसा भी कपड़ा पहन लो, बिल भी कम आता है। फरवरी के महीने में बिल भी कम आता है, मार्च के महीने में बिल भी कम आता है, तो भगवान की कृपा ज्यादा हो गई इसमें। बाकी महीने बिल ज्यादा आता है। सर्दी में गीजर का बिल, ठंड में एसी, गर्मी में एसी का बिल, बारिश में कपड़े नहीं सूखते, हर तरह की परेशानियां ही परेशानियां रहती है। इसमें परेशानियां कम रहती हैं, इसलिए भगवान ने अपने आप को स्प्रिंग सीजन बोला। और आप नोटिस भी कर लेना, तेज ठंड होगी तो गीजर, या आपको गर्म पानी चाहिए, बहुत तेज गर्मी होगी तो फ्रिज का ठंडा पानी चाहिए, एसी भी चाहिए, कूलर भी चाहिए। बारिश होगी तो कपड़े नहीं सूखेंगे, प्री विंटर होगी तो थोड़ी ठंड ठंड कांपने लग जाओगे, पता नहीं लगेगा। स्वेटर पहनोगे तो गर्मी लगेगी, स्वेटर उतार दोगे तो ठंड लगेगी। ऐसा ही तो होता है हमारे साथ में। और ऑटम सीजन में भी पता नहीं लगता। ऑटम सीजन में खांसी जुकाम वो हो जाते हैं, 1 महीने के लिए गला जाम हो जाता है ऑटम सीजन, क्योंकि ठंड से, गर्मी से ठंड आने वाली होती है। ऑटम आता है, जैसे ही रेनी से ऑटम आता है, तो यहाँ पे तो समर ही चल रही होती है ऑटम में भी। तो ऑटम समर मिक्स हो जाता है तो गला बैठ जाता है, मगर स्प्रिंग बिल्कुल ठीक रहता है, इसमें लोग बीमार नहीं पड़ते। इसलिए भगवान ने कहा मैं वसंत ऋतु हूँ। आप खुद देखना, इसमें बीमारियां कम होती हैं, मृत्यु भी सबसे कम इसी महीने में दिखाई देंगी आपको। बाकी हर महीने में मौत भी, मृत्यु भी सबसे ज्यादा होती है। चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अब देखो, द्यूतम छल्यताम अस्मि, तेजः तेजस्वी नाम अहम, जया अस्मि व्यवसाय, अस्मि सत्वम सत्ववताम अहम,
छलियों में मैं जुआ हूं। भगवान तो जुआ है, तो मैं जुआ क्यों नहीं खेलूं? ड्रीम इलेवन या आईपीएल में सट्टे या कहीं और क्यों ना खेलूं? भगवान तो कह रहे मैं जुआ हूं, जुआ खेलना अलाउड क्यों नहीं है फिर? छलियों में भगवान ने कहा मैं जुआ हूं। तो जो द्यूत क्रीड़ा खेली जाती थी उसके पहले कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते थे, राजाओं के बीच में खेली जाती थी। अगर कोई भी खेल रहा है तो वो जुआ गलत ही एक लेके आने वाला है, तो वो एक राजा का वो स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर दिखाने के लिए करा जाता था। मगर भगवान से बड़ा कोई छलिया है क्या? भगवान किसी को भी छल देते हैं। ऐसे दुर्योधन ने इसी द्यूत क्रीड़ा में, द्यूत क्योंकि भगवान का रिप्रेजेंटेशन है तो राजाओं ने खेला, मगर दुर्योधन ने और छल करके पांडवों को छल दिया। मगर भगवान ने उससे भी बड़ा छल कर दिया कि सब कुछ लेके आए और सारे के सारे परिवार वालों को दुर्योधन के मुंह के आगे ही मरवा डाला। तो भगवान को कोई नहीं छल सकता। तो जो ये छल, जो ये होता है, सट्टाबाजी होती है, ये भक्त को कभी भी शोभा नहीं देता, उसको नहीं खेलना चाहिए सट्टाबाजी। तेजस्वियों का मैं तेज हूं। तो कई बार आपको ऐसे तेजस्वी पुरुष दिखेंगे, उनके मुंह पे हम कहते हैं तेज दिखाई दे रहा है, तो वो तेज आता है भगवान के कारण। मैं विजय हूं। अब ये विजय भगवान ने कहा, विजय, विक्ट्री। साहस हूं। साहस आप सब जानते हैं, साहस और बलवानों का बल हूं। अगर कोई आज के समय शक्तिशाली है, बलवान है, उसको बल देने वाले भी भगवान है। इसलिए भगवान का नाम बलराम भी कहा जाता है। बलराम, बलवानों का बल। बल कहां से आया? बलराम से। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट श्लोक में, 37 नंबर श्लोक। वृष्णीनाम वासुदेवा अस्मि, पांडवानाम धनंजया, मुनीनाम अपि अहम व्यासा, कविनाम उशना कवि। मैं वृष्णियों वंशियों में वासुदेव हूं। यानी वृष्णि वंश जो है, जो उनका आ रहा है, भगवान कह रहे हैं मैं वासुदेव हूं। वृष्णि वंश में वासुदेव, वसुदेव उनके पिता का नाम और उनका नाम वासुदेव। मैं पांडवों में अर्जुन हूं। अर्जुन को ही उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन को ही सामने कह रहे हैं मैं पांडवों में अर्जुन हूं। यानी तुम अगर सुन भी रहे हो तो अर्जुन मेरे कारण ही सुन रहे हो, नहीं तो तुम यहां पे खड़े भी नहीं होते। पांडवों में भगवान ने बोल दिया मैं अर्जुन हूं। आगे देखो, इसमें कह रहे हैं समस्त मुनियों में मैं व्यास हूं, क्योंकि व्यास भगवान ही है, भगवान का अवतार है, शक्ति आवेश अवतार। तथा महान विचारकों में उष्णा हूं। उष्णा का यहाँ पे देखो मतलब ऊपर शुक्राचार्य, और विचारक यहाँ पे हो गया कवि। तो जितने भी यहाँ पे है विचारक यानी थिंकर्स, उसमें भगवान कह रहे हैं मैं शुक्राचार्य हूं। शुक्राचार्य कौन है? ये असुरों के गुरु थे, हर चीज में अपना दिमाग लगाए बैठे रहते हैं शुक्राचार्य, और उनको कुछ ना कुछ ज्ञान देते रहते हैं। तो शुक्राचार्य भी भगवान का रिप्रेजेंटेशन है एक तरह से। अब 38 नंबर श्लोक पे आ गए हम। दंडः दमयतामस्मि, नीति अस्मि जिगीषताम, मौनम च एव अस्मि गुह्यनाम, ज्ञानम ज्ञानवताम अहम। अराजकता को दमन करने वाले समस्त साधनों में से मैं दंड हूं। यानी जितने भी आप कह सकते हो लॉज हैं, अराजकता, इसका सही मीनिंग जो भी है सप्रेसिंग, यहां पे बोला गया सप्रेसिंग लॉलेसनेस इंग्लिश में, उसका दमन करने वालों में समस्त साधनों में से मैं दंड हूं। यानी सारे लॉ में से जो फाइनल, यानी क्या दंड देना है, यानी व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, वो दंड क्या है? भगवान। और जो विजयी के आकांक्षी हैं, यानी जो विजय की इच्छा रखते हैं, उनमें मैं नीति हूं। रहस्यों में मैं मौन हूं। मौन यानी कई बार रहस्य बताए जाते हैं ना, कुछ ऐसे बोलते हैं तेरे को कुछ स्पेशल बात बता रहा हूं, रहस्य की बात है, किसी को बताइयो मत, मौन रहियो। तो ये मौन भी भगवान का प्रतीक है, ये मौन भी भगवान को रिप्रेजेंट करता है। इतने ऐश्वर्य हैं भगवान के। और आगे भगवान ने कहा बुद्धिमानों में मैं ज्ञान हूं। यानी बुद्धिमान जो व्यक्ति है उसका ज्ञान भी जो है वो भगवान के कारण ही है। कोई भी व्यक्ति बिना भगवान की कृपा के कुछ याद नहीं रख सकता। ज्ञान अगर उसमें आ रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान उस पर थोड़ा कृपा कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं पर कर रहे हैं। अब 39 नंबर श्लोक पे हम चलेंगे।
यत् चापि सर्वभूतानां बीजं तत् अहम अर्जुन न तत् अस्ति विना यत स्यात् मया भूतम चर अचरम। यही नहीं है अर्जुन, मैं समस्त सृष्टि का जनक बीज हूं, यानी सृष्टि का जनक बीज, सीड गिविंग फादर भी मैं ही हूं। ऐसा चर तथा अचर यानी चरने वाले, जैसे हम हो गए चरने वाले खाने वाले या जीव, बाकी के जीव हो गए, तथा अचर जैसे पेड़ पौधे हो गए, फ्लावर हो गए, कोई भी प्राणी नहीं है जो मेरे बिना रह सके। कोई भी प्राणी नहीं है जो भगवान के बिना हिम्मत भी नहीं है और इस संसार में जी सके। सब कुछ भगवान की इच्छा, भगवान की कृपा से ही चल रहा है। कोई भी जीव जंतु नहीं कह सकता कि उसमें भगवान का वास नहीं होता। कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर उसमें से भगवान नहीं होंगे तो। 40 नंबर श्लोक। न अंतः अस्ति मम दिव्यानां विभूतिनां परन्तप एषः तु उद्देश्यता प्रोक्ता विभूते विस्तरा मया। हे परंतप, मेरी देवी विभूतियों का अंत नहीं है। भगवान कह रहे हैं इतना सब बता दिया तुम्हारे को मैंने। विभूति को इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। भगवान कह रहे हैं इसका कोई अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह तो मेरी अनंत विभूति यानी मैनिफेस्टेशन का संकेत मात्र है, यानी जरा सा है, ज्यादा नहीं है। जितना समय मैं तुम्हें बता रहा हूं, अपना ऐश्वर्य बता रहा हूं, इतनी सारी दिव्य बातें बताई, वो क्या कह रहे हैं, संकेत मात्र, यानी जस्ट एक जरा सा है, ज्यादा नहीं है। इतना सा भगवान बता रहे हैं, मतलब इससे भी ज्यादा भगवान का है। ये तो बहुत थोड़ा सा हमें बताया भगवत गीता में भगवान ने। 41 नंबर श्लोक। यत यत विभूति मत्सत्वम श्रीमत् ऊर्जितम एव वा तत्तत् एव अवगच्छ त्वम मम तेजा अंश संभवम। तुम जान लो कि सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। जितना भी ऐश्वर्य है या आप सौंदर्य ये सब देख रहे हो, ब्यूटी, तेजस्वी सृष्टियां, जितनी भी ये क्रिएशंस हैं, मेरे तेज के एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। स्फुलिंग मात्र से बोला गया, पता है क्यों बोला गया? क्योंकि भगवान जो है, महाविष्णु जो है, वो लेटे रहते हैं ऐसे करके, और उनके ऐसे ऐसे निकलते रहते ब्रह्मांड पोर से। तो स्फुलिंग मात्र, जरा जरा से है, ज्यादा कुछ नहीं है, जरा जरा से है ब्रह्मांड। देखो आपको इसी में फिर से चार्ट शो करेंगे, ये वाला दिख रहा है आपको? चार्ट दिख रहा है? आई थिंक दिख नहीं रहा है क्या भक्तों को? दिख रहा है, यस दिख रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें भगवान ने बोला सारा ऐश्वर्य, सौंदर्य तथा तेजस्वी सृष्टियां मेरे तेज से एक स्फुलिंग मात्र से उद्भूत है। देखो कैसे निकल रही है, छोटी छोटी सी निकल रही है, कुछ नहीं है ब्रह्मांड। भगवान के आगे क्या है, ये छोटी छोटी सृष्टि है, देखो कैसे है। जितना जूम कर सकता था मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो क्या है, ये बुलबुले की तरह तैर रहे हैं, भगवान से ऐसे निकल रहे जरा जरा से। इनका टाइम होता है इन महाविष्णु की एक सांस के बराबर। बस एक सांस लेते हैं, भरते हैं, छोड़ते हैं, उसमें ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। और ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, ये वाला ऐसे तैर रहे हैं, इतना ब्रह्मांड खत्म हो जाता है एक सांस के बराबर। जस्ट इमेजिन करो। इसलिए भगवान कह रहे जरा सा है, स्फुलिंग मात्र, जरा सा, छोटे छोटे से हैं। अब हम नेक्स्ट 42 नंबर पे चलेंगे। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन विष्टभ्य अहम इदम कृत्स्नम एक अंशेन स्थिता जगत। किंतु हे अर्जुन, इस सारे विशद ज्ञान की आवश्यकता क्या है? मैं तो अपने एक अंश मात्र से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर इसको धारण करता हूं। क्या जरूरत है इतने सारे ज्ञान की? भगवान कह रहे हैं मैं तो अपने एक अंश मात्र से, यानी जो मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त होकर, अंश मात्र भगवान ने बोला। ऐसा क्यों कहा भगवान ने अंश मात्र? भगवान के अंश अवतार के मतलब उनके एक्सपेंशन के भी एक्सपेंशन। भगवान के एक्सपेंशन कई हैं। एक कृष्ण के एक्सपेंशन हुए महाविष्णु, फिर है गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर है शिरोदक्षाई विष्णु। फिर शिरोदक्षाई विष्णु क्या कह रहे हैं
कि अपने अंश मात्र से अपना अंश दे रहा है, वही शिरोदक्षाई विष्णु या सबके हृदय में परमात्मा स्वरूप उनके हार्ट रीजन ऑफ द हार्ट में रहते हैं। तो अपने अंश मात्र से भगवान कह रहे हैं उसको मैं धारण कर रहा हूं, पूरे ब्रह्मांड को। और मैं आपको दिखाता हूं इसका एक और अंश मात्र का एग्जाम्पल। दिख रहा है आपको स्क्रीन? तो ये स्क्रीन है, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये गर्भोदक्षाई विष्णु देखो लेटे हुए हैं, ठीक है, यस दिख रहा है। तो ये देखो अंश मात्री तो है, ये एक विष्णु है महाविष्णु, ये वाले जिन्हें कार्णोदक्षाई विष्णु कहते हैं। फिर एक एक ब्रह्मांड के अंदर हुए गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर है शिरोदक्षाई विष्णु। अब ये देखो शिरोदक्षाई विष्णु जो है यही हमारे दिल में, आपके मेरे सब जीव जंतु के दिल में परमात्मा रूप में है, अपने अंश मात्र से पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रहे हैं। देखो ये भगवान का एक्सपेंशन है गर्भोदक्षाई विष्णु, इनके पेट से ऐसे करके देखो कमल निकल रहा है। यहाँ पे 14 लोक हैं इस नाल के अंदर। ये जो ग्रीन 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 देख रहे हो, ये एक नाल है, भगवान के पेट से आ रही है, इसमें ब्रह्मांड धारण हो रखा है। अब आप सोच लो, भगवान हर चीज में परमात्मा रूप में इसको भी धारण कर रखा है, इसलिए भगवान ने शॉर्ट में बोल दिया यहाँ पे इस श्लोक में, अपनी पूरी विशेषता बता दी कि मैं क्या हूं। तो ऐसे भगवान सृष्टि को चलाते हैं। तो ये भगवान का अपना ऐश्वर्य है जो भगवान ने इन श्लोक्स में बताया। तो ये अध्याय जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं वो सब लेंगे, ठीक है। तो अभी जितना इजी हो सका, जितना शॉर्ट हो सका, उसमें हमने कवर करा। अब नेक्स्ट इसका हैंड रेज है, हम देखते हैं श्लोक्स का क्वेश्चंस के लिए किसका हैंड रेज है। ठीक है, अभिमन्यु प्रभु जी लिख रहे हैं। हाँ बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मुझे ये जानना था कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि मैं गायत्री हूँ, तो वो मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। वो किस गायत्री टाइप की मंत्र गायत्री? भगवान के लिए गाया जाता है। गायत्री मंत्र को ऐसे नहीं है कि देवी देवताओं के लिए होता है। तो मतलब वो वही वाला जो गायत्री मंत्र जो मतलब वो भी है और भी 8 है, भुजाओं वाला? केवल एक नहीं है, और भी कई गायत्री मंत्र हैं अलग अलग। अच्छा अच्छा। तो प्रभु जी मैं ये पूछ रहा था कि जैसे हमारे इस्कॉन में जो होती है ना ब्राह्मण दीक्षा में, वो कौन सी गायत्री की मंत्र होता है, मतलब कौन सी गायत्री? डिपेंड करता है, वो दिया जाता है एक गायत्री मंत्र पर्टिकुलर, कभी कभी अलग भी हो सकता है, दिया जाता है पर्टिकुलर। काम गायत्री भी होता है, अलग अलग होता है, वो दिया जाता है, वो जो देना चाहे वैसे दे सकते हैं। प्रभु जी मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था कि जैसे मान लो हाँ ये गायत्री परिवार वाले बोलते हैं कि हम इसलिए गायत्री की पूजा करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया मैं गायत्री हूँ, तो नहीं, वो उनका तो ऐसे ठीक है, हम कैसे भगवान ने कंफ्यूजन? गायत्री बताया है तो हाँ। भगवान ने ये भी तो कहा है मैं हरे कृष्ण महामंत्र हूँ, उसको क्यों नहीं बोल लो? जप यज्ञ हूँ, जप क्यों नहीं कर रहे फिर? जी जी जी, यही है ना, क्वेश्चन था प्रभु जी। यही तो, ये भी तो है, ठीक है। हाँ, जी प्रभु। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, समुद्र मंथन की कथा में आते हैं। आनंदा माता जी लिख रहे हैं वासुकी नाग। हाँ जी, ज्योति कश्यप माता जी वासुकी नागों के राजा, पूरे सर्प जाति का रिप्रेजेंटेटिव। हाँ, क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। और यमराज जी का बफेलो पर बैठते हैं, हाँ करेक्ट। दिल्ली में क्रो मैंने कभी देखा ही नहीं, कनिका माता जी कह रही है। नहीं है, ऐसा नहीं है, कम हो गए हैं बहुत, अब तो दिखते ही नहीं है। हमारे एरियाज में तो नहीं दिखते, आपके हो सकता है या कहीं और पे जहां जहां हो सकता है, पर यहाँ तो बहुत कम हो गए हैं। हमारे यहाँ तो कौवा क्या, रेयर स्पीशीज के बर्ड्स भी आते हैं, यश माने प्रभु जी। गांव में घर में आते हैं, सागर प्रभु जी लिख रहे हैं क्रोज। कब स्टार्ट हो रहा है श्राद्ध? वो आएगा श्राद्ध का टाइम तब बताएंगे माता जी, अभी नहीं है, अभी टाइम है 4-5 महीने। देन रामांश अग्रवाल प्रभु जी, तो प्रभु जी फ्यूचर में ऐसा हो पाएगा कि ह्यूमन साइंस को यूज करके ऊपर जा पाएगा? नहीं, कैसे चला जाएगा? नहीं जा सकता। साइंस कितना भी यूज कर ले वो नहीं जा सकता। भगवान ने उसका एक मार्ग दे रखा है, पूरा का पूरा उस ध्यान के मार्ग से जा सकता है, साइंस के मार्ग से नहीं जा सकता।
I read that Apurva Mataji, I read that Neil Armstrong did not land on moon. It was a fake thing. अपूर्वा माताजी ने देखो लिख भी दिया पूरा का पूरा, भक्त भी पढ़ चुके हैं इस बारे में। प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी, दोबारा से कोई मून पर जा भी नहीं पाया, इतनी आगे आगे आ गए फिर भी। हाँ, कोई नहीं गया मून पे। तो प्रभु जी अर्थली डायमेंशन में भी नहीं जा सकते मून पर? नहीं, नहीं जा सकते मून पे, इस शरीर के साथ नहीं जा सकते। ऐसे पानी में रहने के लिए अलग शरीर चाहिए, मून में जाने के लिए अलग शरीर चाहिए। यश माने प्रभु जी लायन तो मीट खाता है प्रभु जी, मेरी गीता में मकर लिखा है। मकर यानी मकर फिश। हाँ, मतलब भगवान कह रहे हैं तैरने वाले जो जीव है, मछलियां हैं, उन मछलियों में से मगर हूं, क्योंकि मगरमच्छ खतरनाक होता है, मछलियों को भी खा जाता है, तो उसकी शक्ति को रिप्रेजेंटेशन बता रहे हैं भगवान, मकर हूं। मराठी ग्रामर में पढ़ना था, आजकल लोगों को किसी से मरने से भी फर्क नहीं पड़ता। प्रभु जी आजकल हर कोई बजाता है। कनिका माता जी लिख रही है, अच्छा गायत्री मंत्र के लिए। गायत्री का क्या मतलब होता है? जो 3 बारी गाया जाए, गायत्री। ठीक है, बाकी हमने इसके बाद कुछ क्वेश्चंस लिए थे, मार्गशीर्ष महीना, बसंत ऋतु, वो वाले क्वेश्चन। प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी, इतने सारे ब्रह्मांड और अनंत जीवों में एक साथ भगवान कैसे मैनेज करते होंगे? इसी शक्ति को कहते हैं अचिंत्य शक्ति, इसका हम चिंतन नहीं कर सकते, ये हमारे सोच के परे है, तभी वो भगवान है। 10:30 में लायन तो मीट ईटर है, 10.30 में आप कह रहे हो लायन मीट ईटर है। हाँ, भगवान कह रहे हैं ना, मैं पशुओं में सिंह हूं। पशु लिखा है वहां पे, जो इसमें एनिमल्स जो जमीन पे चल रहे हैं उसमें बोला गया। प्रखर प्रभु जी कह रहे हैं वाई थंडर बोल्ट, वज्र क्यों कह रहे हैं एंड नॉट सुदर्शन चक्र? प्रभु जी भगवान ने कहा मैं वज्र हूं, सुदर्शन चक्र क्यों नहीं? देखो, सुदर्शन चक्र तो भगवान का वैसे ही रिप्रेजेंट कर रहा है जैसे भगवान ने गंगा बोल दिया, अब यमुना उनकी महारानी हो गई, सुदर्शन को वैसे भी धारण करते हैं। तो बोल रहे हैं कि जनरली लोगों को वज्रपात ऐसे वर्ड ज्यादा सुनने को मिलते हैं, तो वो वज्र भी जो इंद्र के पास मिला हुआ है वो भी भगवान की शक्ति का ही है, अदरवाइज में कोई किसी काम का नहीं है वज्र भी। हरे कृष्णा दिवांशी माता जी का, प्रभु जी मन को कैसे शांत करें? मन को शांत करने के लिए जैसे मंत्र होता है, मंत्र का मतलब यही है मन को तारने वाला मंत्र हो गया। तो मन कौन सा मंत्र जपना है? हरे कृष्णा महामंत्र। मंत्र तो कई सारे हैं, सारे जप नहीं सकते, समय भी कम है, तो जो सबसे टॉप मोस्ट मंत्र है हरे कृष्ण महामंत्र, जिसको लेने के लिए और फॉलो करने के लिए कोई स्पेशल रूल रेगुलेशन नहीं है, इसलिए टॉप मोस्ट है। इसलिए आप इसको जाप करें। सबसे पहला रेगुलर माला पे चैंट करना चाहिए, माला हमारे पास होनी चाहिए, अगर माला नहीं है तो तुरंत ले लेनी चाहिए। नीम की माला या कोई भी लकड़ी की माला, और एक चैंटिंग बैग जिसमें उंगली ऐसे बाहर हो जाए, और फिर ऐसे ऐसे करके हम चैंट कर सकें हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये आपको मन को शांत करने में करेगा, और आप खुद देखना 1 महीने का रिजल्ट आप खुद चेक करोगे, आपको दिखाई देगा। 1 वीक के बाद भी आपको रिजल्ट जरूर दिखाई देगा। अगर आप जप रहे हो बहुत अच्छा, जैसे आपने बताया, मगर उस जप को जब आप बढ़ाओगे, फिर थोड़ा बाद भी आपको लगेगा कि मेरा मन शांत नहीं हो रहा, तो जप की क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए फिर पढ़ना और सुनना चाहिए, नहीं तो वो क्वालिटी कभी नहीं आएगी चैंटिंग में, अगर हम बिना सुने और पढ़े चैंटिंग करते रहेंगे। उर्मी माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी लेट ज्वाइन हो पाई, बाकी थोड़ा सा क्लास सुन के माइंड अच्छा हो जाता है, थैंक यू। नेक्स्ट टाइम टाइम से जुड़े। हनुमान प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी फॉर द क्लास, इन सभी नॉलेज से हम कृष्ण को इजिली रिमेम्बर कर सकते हैं, थैंक यू प्रभु जी। अर्चना माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रशांत कुशवाहा प्रभु जी, चेतन प्रभु जी का है, प्रभु जी क्या पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है? हाँ, पैरेलल तो कर ही रहे ना, एक यूनिवर्स हमारा है, एक भगवान का है, यहाँ पे ही बहुत सारे ब्रह्मांड हैं हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, और भगवान का है, तो उसी को पैरेलल यूनिवर्स कह देते हैं साइंस वाले। उनको पता ही नहीं कि उस तरफ भी कुछ है, बस है कुछ, क्या है पता नहीं, उसको पैरेलल बोल देते हैं।
प्रखर भीमसरिया प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी, वंडरफुल क्लास, बहुत कुछ जानने को मिला, थैंक यू प्रखर प्रभु जी। निवेदिता माता जी, थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू निवेदिता माता जी। और कोई क्वेश्चन? डॉक्टर रजनी माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर एन इंसाइटफुल क्लास, थैंक यू रजनी माता जी। और कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं है? थैंक यू प्रभु जी, आपने बहुत डिटेल में हर एक श्लोक बताया। अनिंदा माता जी का थैंक यू माता जी। डॉक्टर श्रुति माता जी, थैंक यू प्रभु जी फॉर क्लास, थैंक यू डॉक्टर श्रुति माता जी। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, फिर एंड करते हैं क्लास को। कल करेंगे क्लास रुक्मणी द्वारकाधीश कथा पे, यानी रुक्मणी द्वादशी के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम सबको अनम्यूट करते हैं और चैंट करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम 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 हरे हरे राम हरे। राम राम श्रीमद् हरे हरे। भगवत गीता की जय, सभी भक्तों की की जय। 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 श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव जय। सुभद्रा की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों जय। की जय। निताई गौर प्रेमानंदे, जय। हरि हरि बोल। हरि बोल। हरि हरि बोल।